एम में बनी से बात करते हैं। हेलो जी बनी, गालिब भाई, अनम्यूट। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? जी गालिब भाई, मेरे दो तीन क्वेश्चन थे, वो मैंने क्लियर करने थे। जी जी। ये जब किसी से बात की जाती है मीन्स खुदा के वजूद पे, तो वो हम्म। कहते हैं कि दो प्लस दो। मैंने सबसे पहले ये पूछा था कि ये गिनती जो है, ये कहते हैं जीरो किसने बनाया, एक जीरो से पहले क्या है, एक से पहले क्या है। ये एक क्वेश्चन था। दूसरा ये था कि गिनती बनाई किसने। और ये कहते हैं दो और दो, दो प्लस दो चार होते हैं, तो ये कैसे साबित करते हैं? हम सुनते आ रहे हैं तो हम इसलिए इस पे बिलीव करते हैं। गिनती किसने बनाई? गिनती इंसानों ने बनाई है, और किसने बनाई? वो कहते वो एक हिंदू था, वो कहता है जीरो भगवान ने इस तरह इसलिए चालू किया गया। जीरो भी कोई कुछ होता है, हम भगवान ने कहते हैं चालू जीरो नहीं कुछ किया, भी नहीं है। कोई भगवान ने चालू नहीं किया जीरो। जीरो भी इंसान ने बनाया, ठीक है। तो ये टू प्लस टू फोर। तो वो तो सारी बात है, ऑब्जर्वेशन है कि मैं आपको दो माल्टे दूं और मैं दो माल्टे और दे दूं तो वो चार हाँ, हो जाएंगे, मैंने भी एडिशन तो होगी। यही कहा, मैंने कहा ये चार को हमने ही ऑब्जर्वेशन चार है। बनाया है ना। चार कौन सा हाँ, मीन्स नजर नहीं आ नहीं, रहा हमें, या कुछ ये गलत लग रहा है? ऑब्जर्वेशन है ना। ये ऑब्जर्वेशन है ना। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। जो साइंस का प्रिंसिपल है कि जब आप किसी चीज को होता हुआ देखते हैं कि ऐसे हो रही है, तो आप समझते हैं कि हाँ ये ठीक हो रही, सही है। तो फिर आप उस प्रिंसिपल, आप उससे डिड्यूस करते हैं प्रिंसिपल कि अच्छा जी, अगर मेरे पास दो स्टिक्स हों और दो स्टिक्स और आ जाएं तो ये चार बन जाएंगी मिलके, तो ये एडिशन का प्रिंसिपल बन गया। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा कोई मसला है? बिल्कुल। वैसे चार का जो डिजिट है, वो भी तो हमने उसको नाम दिया ना चार का। उसको हम कुछ और नाम भी दे सकते थे। हाँ जी, वो तो हम जितना मुख्तलिफ देखिए। लैंग्वेजेस में चार डिजिट्स, मुख्तलिफ है। डिजिट्स जो 10 हैं वो क्यों हैं? उनको कहा भी डिजिट्स जाता है, आपको पता ही है, उंगलियों को हमारी डिजिट्स कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल 10 सही। डिजिट इसलिए हैं कि हमारी 10 उंगलियां, और इंसान जो पुराना था वो 10 उंगलियों पे गिना करता था बस, ठीक है। सही सही, ठीक हो गया। और और जीरो ये क्या गाली है? भाई, ये हम्म। जीरो हम कहते हैं नथिंग है, मीन्स कुछ भी नहीं, जीरो। हाँ, तो वो जीरो एक कॉन्सेप्ट है ना, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जीरो। वो भी हमने बनाया है इंसानों ने, और कहां से आया वो? देखो, मैंने ना एक बंदे से पूछा, मैंने कहा जीरो से पहले क्या आता है? कहता है माइनस वन आता है जीरो से पहले। मैंने कहा इसका जवाब भी ठीक है। मैथमेटिकली उसका जवाब ठीक है, इसमें क्या गलती है? हाँ, बिल्कुल मैथमेटिकली ऐसे ही उसका है, जवाब माइनस ठीक पे है। आगे वैल्यू चली जाएगी। हम्म। जी। अच्छा गाली भाई, ये लैंग्वेज किधर से इंसान ने बोलना शुरू किया था? सबसे पहले लैंग्वेज कौन सी मीन्स बनी थी? नहीं, लैंग्वेज जो आज से 20,000 साल पहले जो लैंग्वेज थी, वो तो दुनिया में आज कोई भी नहीं बोलता ना। अम, सबसे जुबानें खत्म पहले हो जाती हैं। गालिब सबसे पहले जो लैंग्वेज थी वो क्लिक लैंग्वेज थी। इस तरह हाँ, की क्लिक लैंग्वेज लैंग्वेज काफ़ी। हो सकती है, ये बिल्कुल बात जी, है। जी, क्लिक लैंग्वेज कहते हैं कि सबसे पहले बनी थी। मगर क्योंकि जब आप क्लिक लैंग्वेज अभी भी दुनिया में कहीं कहीं जगहों पे यूज होते हैं, ये क्लिक के वर्ड्स। साउथ अफ्रीका में है, ये जो ज़ोसा ट्राइब है ना उधर, वो भी क्लिक लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। तो वो भी एक चीज है, मगर मसला ये है कि क्लिक लैंग्वेज के अलावा भी लैंग्वेज जो है आज से तकरीबन 50,000 से लेके 37,000 ईयर्स के दरमियान में किसी टाइम लैंग्वेज इवॉल्व हुई थी, लोगों ने बोलना शुरू किया था, और तब से इंसान बोलता आया है, ठीक है। सही है। नहीं मीन्स पहली लैंग्वेज इंसान ने जो लिखनी शुरू की थी, उसके हमें एविडेंस तो मिले होंगे ना, कि ये भी पहले तो एक सिंबल बना के लैंग्वेजेस अभी लिखी जाती थी ना। फिर सबसे जो पहले लैंग्वेज है वो तस्वीर थी, पेंटिंग्स। तो वो तो आपको बहुत पुरानी मिल जाती है। गालिब को बेहतर पता होगा कितनी पुरानी, सबसे पुरानी। पेंटिंग्स भी इतनी पुरानी नहीं है, पेंटिंग्स भी लैंग्वेज के बाद ही आ रही हैं सारी, केव पेंटिंग्स भी, गालिब इवन मैंने ठीक सुना है। है केव पेंटिंग्स जो उधर भी नियांडरथॉल्स की डिस्कवर हुई हैं यूरोप में कुछ नियानडेरटॉल की भी 35 डिस्कवर 40। हुई है, मगर ये है तकरीबन सबसे पुरानी पेंटिंग, केव पेंटिंग शायद तकरीबन को 40,000 या 37,000 ईयर्स पुरानी ही है। अच्छा, इंडिविजुअलिस्ट कह रहे हैं 70,000 ईयर्स पुरानी पेंटिंग है, मेरा नहीं, ख्याल मेरा है। ख्याल तीस मेरे ख्याल पैंतीस वो सही हजार ही कह है रहे हैं। पेंटिंग। हाँ, ओल्डेस्ट पेंटिंग कितनी है? मेरा ख्याल है 30-35 हजार ही है गालिब, इससे मेरा ज्यादा ख्याल है पता नहीं। 35-36 हजार हाँ, ही है। 70 हजार तो बहुत बड़ी फोर्टी बात फाइव है। थाउजेंड 45,000 ठीक है जी, हाँ, हाँ। दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग 45,000, तो 70 नहीं है। हाँ। ये आजकल पहले वो हाँ जी। लैंग्वेज जो इंसान ने राइज एंड लिखी थी, वो कौन सी लैंग्वेज? उसका कुछ एविडेंस है हमारे पास? सुमेरियन यार, सुमेरियन है गालिब। लिखना तो दुनिया का आज तक सबसे पुराना जो लिखा हुआ है वो तो सिर्फ 5,600 ईयर्स पुराना है। अब बताएं, इतना पुराना ही नहीं है वो तो, ठीक है। यानी 3600 BC, इतना पुराना ही नहीं है, सबसे पुराना पहली राइटिंग। ठीक है, ओके। गालिब हाँ, वो भाई, भी एक और एक्चुअली चीज हिसाब है ये। किताब था, वो जो का हिसाब किताब ना, कि वो जो ओल्डेस्ट राइटिंग हमें मिलती है, तो वो तजारत का हिसाब किताब था। अकाउंटेंट की है, सेपियंस में बताया है उसने, युval हरेरी।
और सब गालिब भाई इसके एक और चीज थी जो ये कुरान मजीद है, इस पे ये आपने एक दफा वीडियो में कह रहे थे कि ये एक ही नहीं, हम जैसे मुसलमानों को ये दावा है कि हमारा कुरान एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही चल रहा है, तो ये एक से ज्यादा है ना, इस टाइम भी दुनिया में एक से ज्यादा चल रहा है ना, ये आपने एक दफा बात की थी इस पे। हाँ जी, एक से ज्यादा है। अभी 2 मेजर कुरान जो दुनिया में पाए जाते हैं, एक हफ्सा और एक वर्ष है। ठीक है, वर्ष जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है और हफ्स बाकी की सारी दुनिया में। और दुनिया में 1924 से पहले तो आपको और भी बहुत ज्यादा किस्म के कुरान मिलते थे, क्योंकि ये कायरो यूनिवर्सिटी ने 1924 में कुरान को स्टैंडर्डाइज कराया, जिसे जिसे ऑटोमन जिसे टर्किश ने और अरब्स ने अप्रूव किया, और इंडिया और पाकिस्तान में भी उसी को मान लिया गया, इवन के शिया भी उसको मान गए। और ये कायरो यूनिवर्सिटी की कोशिशों की वजह से आज आपको दुनिया में ज्यादातर एक जैसा कुरान मिलता है, वरना नहीं था मिलना आपको, वरना कहीं कोई आयत मिसिंग थी तो कहीं कोई आयत मिसिंग थी, ऐसे था। स्टैंडर्डाइजेशन उन्होंने की है असल में। और आपने कहा था जो और बर्मिंघम में कुरान के मजीद मसले पड़ा तो हुआ है, ज्यादा म्यूजियम में जो कुरान पड़ा हुआ है, वो भी आज के, वो तो एक पहले नंबर पूरा ही नहीं है ना, वो थोड़ा सा है, चंद एक वो पारे बहुत होती है, थोड़ा ऐसा सा ही है ना हाँ हाँ, ऐसा ही है। जी। चंद एक पारे तो भी मैं नहीं है, चंद एक पेजेस ही है, वो पूरे कुरान का 2-3% ही बनता है। मैंने कई बार इस चैनल पे डिस्कस हुई है ये बात। मतलब इसका कुछ नहीं है कि जो कुरान हम यूज कर रहे हैं ये हमें हजरत उस्मान तक लेके जाए या साहबा के दौर तक लेके जाए। हजरत उस्मान के दौर का तो है ही नहीं है, ये तो भाई गप्पस्तान रेडियो है, बात कोई नहीं। तो हजरत इसको उस्मान ने हज्जाज मोस्ट के दौर, प्रॉब्ली हजाज के दौर का शायद हो। हाँ सही सही, ठीक हो गया, ठीक है, सही। हजाज के दौर का ही असल में जो पहले पहले कुरान है वो वो इतने पुराने मिलते हैं, मतलब हजरत मोहम्मद से तकरीबन 60 साल बाद। 690 का जो कुरान है ना, वो उसके बाद कुरान मिलना शुरू होता है, उससे पहले कुरान नहीं है। ठीक है, और वो भी पहले ठीक हो गया। जो हाँ हाजी भाई वो वेलकम। भी हाँ। जी वेलकम वेलकम सर। ये जो आपके सामने बर्मिंघम में जो नुस्खे पड़े हैं वो उनको आप ये कह सकते हैं कि बाद में कुरान में डाले गए हैं। ठीक है, वो अब सही कुरान का सही हिस्सा है, क्योंकि वो तीनों की तीनों कहानियां जो जो उन आयात में पाई जाती हैं, वो तीनों की तीनों कहानियां जो है वो बाइबल से स्ट्रेट चुराई गई हैं। ठीक है ना, सही वो सही, ठीक हो बिल्कुल उसी तरह ये जो आर्मिक में क्या नाम है इसका, जो ये जो अरामैक में हाँ जी, ये जो सीरिया के जो लोग थे, जो उनके मन अपना उसमें गिरजा घरों में जो वो पढ़ा करते थे, वो बिल्कुल उसी तरह नकल नकल किया गया है। वो तीन चीज़ें हैं उसमें, इस्लाम का कोई जिक्र नहीं है। अपना जो वो 2-3 जो हिस्से मिले हैं, मुझे अब टॉप ऑफ माई हेड याद नहीं है कि वो कितनी मतलब आयात है, लेकिन वो सारी की सारी पिछले किस्से कहानियां हैं, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जब हाजी भाई, आपको हाँ जी, हाजी भाई, जो लेकिन अगर वो ईसाइयत से भी लिए गए हैं, ये तो मुसलमानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं कि ये भी अल्लाह ने लिखी थी ईसाइयों की किताब, इन्होंने चीजें चोरी कर ली, आगे पीछे कर ली। आप नहीं समझते कि लाइक अगर उसे लेट से चुराया भी गया, उनके नैरेटिव पे तो वो चीज बैठती है? नहीं उनके उनके नैरेटिव नैरेटिव पर नहीं बैठती ना डाली, किस तरह उनके किस तरह नहीं बैठती? इसलिए क्यों नहीं कैसे? बैठती कि उनकी किताबों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सुपर गलत हैं और कुरान ने चोरी कर ली हैं। ठीक है, अगर अगर देखें, मसला यह है कि गलती तब होती है जब खुदा की ना हो चीज। ठीक है, और कुरान अगर सही अल्लाह की किताब है ना, तो जो उन चीजों उनमें जो तब्दीली होगी थी ना, हम ये मान लेते हैं अगर कि जो चीजें पहले ठीक थी वो तब्दील हुई तो गलत हो गई। ठीक है, चीजें तो कॉपी नहीं करनी चाहिए थी, कुरान को तो सिर्फ ठीक वाली करनी चाहिए थी, कुरान ने गलत वाली भी कर ली, तो इसका मतलब है फिर बात पूरा मुसलमानों का तो बिल्कुल ही गलत है क्लेम। अच्छा, दूसरी समझ बात मैं आइए पहले बात। उनकी उन दोस्त को मैं जरा थोड़ा सा और एक जवाब दे दूं। जो आज आपके सामने कुरान है, ये रसूल के मरने के 250 से 300 साल बाद तक इस तरह का कुरान नहीं था। जो भी बदलता वो रहेगा। सही कुरान, सही, हाँ जी, जो भी वो कुरान थे वो अपने तरीके के कुरान थे। उनमें आयात ऐड की गई, उनके अंदर तब्दीलियां की गई, जेर ज़बर लगाई गई। ठीक है, जितना भी ये कुरान की आप चीज़ें देख रहे हैं, इसमें 25% ऐसी चीज़ें हैं
जो अरमेक जो ये इनके क्या कहते हैं उसको, जो सीरिया के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी या अपना चर्च वाले यूज़ करते थे, जब आप उसके ज़ेर ज़बर निकाल लेते हैं जो अरबियों ने लगाई है, जो ज़ेर ज़बर शद, अगर वो आप निकाल लें और उसकी जगह उनकी अपना जो ज़बर ज़ेर थी जो जिस तरह उन्होंने लगाया था, तो आपको ये पता लगेगा कि जो हरूफ इन्होंने कुरान में वो किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, वो बिल्कुल वही हैं जो उनके थे। ये सारी हैम्स है, ठीक है ना। सो कुरान जी का ये, हाँ जी, कुरान का ये कहना कि कुरान क्या नाम है इसका उस्मान के वक़्त में, आप उस्मान को छोड़ें, हज्जाज बिन यूसुफ को छोड़ें, अपना क्या नाम है इसका, आप और बहुत सारे लोगों को छोड़ें, 750 में जाके इसको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। वो तो एक आइडिया शायद हज्जाज बिन यूसुफ के था, दिमाग में था, हाँ जी, जिसने कोई 4-5 मतलब की चीज़ें हैम्स इकट्ठी कर ली, अपना ये कर लिया, वो कर लिया, उन्होंने वो कर ली। क्योंकि अगर कुरान इकट्ठा करना होता तो जो वो क्या नाम था उसका, माविया, वो तो बहुत पावरफुल आदमी था, वो आराम से कुरान इकट्ठा कर सकता था। उसने उसका चलने का मतलब कि उसकी जो हुकूमत थी उसको तकरीबन अपना मेरे ख्याल 24 साल की उसकी हुकूमत थी, क्या नाम है उसका, हज्जाज उसकी क्या 30 कहते 30 साल से ज्यादा थी जी उसकी हुकूमत। हैं, हाँ जी, हाँ माविया की जी, हुकूमत को ऑलमोस्ट 30 इयर्स। बिल्कुल। तो ये उसका हमें बैकग्राउंड भी ऐसे ही था ना, ये जो पॉलिटिशियन के हुकूमत हाँ जी, थी उनकी पहले हमें भी। मतलब के माविया के ज़माने का कुरान पूरा मिल जाना चाहिए था, ठीक है ना। हज़रत मोहम्मद से पहले नबूवत का ऐलान किया ना, लास्ट नबी होने का। मैं आपकी बात नहीं सुन सका, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद के से पहले भी लोगों ने आखिरी नबी होने का दावा किया ना। नहीं, माविया की ना 19 साल की थी, 661 से लेके 680 तक, 80 तक, ठीक है जी, 19 साल की, 19 साल 19 साल की, की, ठीक है, हाँ, 19 साल बड़ा 19 टाइम है साल, वैसे। और वो बड़ा हाँ। पावरफुल मतलब कि वो अपना वो था, क्या कहते हैं, खलीफा था, ऐसा नहीं था। उसने पूरे मतलब कि अरब पे जो अरब जिसे अरब कहा जाता है, ठीक है ना। अब सऊदी अरब तो सिर्फ अकेला सऊदी अरब रह गया ना, लेकिन अरब पूरा ऊपर वाला इलाका पूरा अरब था। उनको सबको मतलब कि पूरे जितने भी पुराने लोग थे वो उनको अरब कह के पुकारा करते थे, जो सीरिया और अपना इराक एंड ऑल दैट स्टफ जो था, वो उसके ऊपर पूरी तरह कब्जा था। वो लिखने में भी माहिर था, उसको कितनी जबानों के ऊपर अबूर था। उसे ग्रीक भी आती थी, उसे अरबी भी आती थी। और दूसरी बात है कि जो इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है जो दूसरों ने लिखा है, उन्होंने माविया को द फर्स्ट किंग ऑफ अरब्स लिखा है, और उन्होंने ये लिखा है कि उसने अरबों को यूनाइट किया था, ठीक है, ये लिखा है उन्होंने उसके बारे में। उससे पहले किसी का उन्होंने नाम नहीं लिखा। उन्होंने बिल्कुल, ये और कहा कि माविया ने यूनाइट किया था अरब्स को, और ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ अरब्स। ये मेरे ख्याल है काफी लोगों ने इसके बारे में यूं लिखा हुआ। और जी, जी। एग्जैक्टली और हाँ। दूसरी बड़ी बात है कि क्या नाम है इसका, इससे पहले किसी और के बारे में लिखा नहीं, और ये वो लोग लिख रहे हाँ, हैं जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने हाँ, जो उसी उस वक्त वक्त मौजूद लिखा, हम्म, जिन्होंने उसी वक्त लिखा, ठीक है ना। सो अब जी सही हो। हम्म, और गालिब भाई मैंने दूसरा अच्छा, क्वेश्चन किया था कि आपसे सल्लम से पहले भी किसी ने आखिरी नबी होने का ऐलान किया था। हाँ, मानी पे मैंने पूरी मानी एक्सट्रीम की हुई है, वो जाके आप देख लेना प्रॉफिट मानीखिज्म के मानी था अंदर। एक, हाँ, उसने आखिरी नबी होने का दावा किया था। हाजी भाई, ये बनी, हम आपसे आगे चलते हैं फिर, ठीक है। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू गालिब भाई। ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।